My friends, in the previous video, we have discussed a real account. In this video, we are going to discuss a nominal account. देखिए, नॉमिनल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर्विसेज का डिस्कशन कहीं ना कहीं होता है। अब आप कहेंगे ये सर्विसेज क्या होती है? तो इसका मतलब होता है कि या तो हम सर्विसेज लेंगे देन पेमेंट करेंगे, या हम सर्विसेज देंगे देन पेमेंट करेंगे। मीन्स जब सर्विसेज लेने और देने के बाद अगर कोई पेमेंट हम करते हैं या कोई पेमेंट हमको रिसीव होगा तो उसको हम नाम देंगे नॉमिनल। जैसे भैया हम स्टाफ को सैलरी सर्विसेज देने अगर हम की बात करें तो हम स्टाफ को सैलरी कब देते हैं? या घर में काम वाली बाई आती है उसको सैलरी कब देते हैं? सर्विसेज लेने के बाद। रेंट आप कब पे करते हैं? 1 महीने मकान यूज करने के बाद। लैंडलाइन बिल आप कब देते हैं? 1 महीने टेलीफोन को यूज करने के बाद। रेस्टोरेंट में आप पेमेंट कब करते हैं? खाना खाने के बाद। लाइटिंग का बिल कब देते हैं? सर्विसेज लेने के बाद। तो अगर सर्विसेज लेने और देने के बाद, सर्विसेज लेने के बाद अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो कहलाता है एक्सपायर्ड एक्सपेंस। क्या? एक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो भैया मैंने क्या कहा, हम सैलरी का पेमेंट कब करते हैं? सर्विसेज लेने के बाद। रेंट का पेमेंट कब करते हैं? सर्विसेज लेने के बाद। लैंडलाइन का बिल कब पेमेंट करते हैं? सर्विसेज लेने के बाद। रेस्टोरेंट का बिल कब पेमेंट करते हैं? खाना खाने के बाद। लाइट का बिल कब देते हैं? सर्विसेज लेने के बाद, महीने भर लाइट को यूज करने के बाद। तो अगर हम सर्विसेज लेने के बाद कोई पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपायर्ड एक्सपेंस कहलाता है। दूसरा नाम आएगा एक्सपायर्ड इनकम। इनकम हमको कब मिलती है? आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज। जब आप सर्विसेज रेंडर कर देते हैं तब आपको इनकम मिलती है कि नहीं? कमीशन रिसीव्ड। हमको कमीशन कब मिलेगा? जब पहले हम अपनी सर्विसेज रेंडर्ड करेंगे तभी तो मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, हमको डिविडेंड शेयर्स पर मिलता है।
जब कंपनी में हमने पैसा लगाया, मीन्स हमारे पैसे ने कंपनी को सर्विसेज दी, तो कंपनी शेयर्स पर हमको जो रिटर्न देगी, ये जरूरी नहीं कि हम खुद ही काम करें, हमारा पैसा भी सर्विसेज दे सकता है। अब अगर हमने बैंक में मनी डिपॉजिट किया तो हमारे पैसे ने बैंक को सर्विसेज दी कि नहीं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा कि नहीं। या हमने कोई मकान बनाकर किराए पर दिया है तो हमको रेंट मिलेगा कि नहीं, तो हमने अपने मकान की सर्विसेज दी है। तो सर्विसेज लेने के बाद जो हम पे करते हैं वो एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होता है, और सर्विसेज रेंडर करने के बाद जो हमको मिलता है वो एक्सपायर्ड इनकम होता है। इज इट क्लियर? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉमिनल में केवल आएगा एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस एंड एक्सपायर्ड इनकम्स, मींस जिनकी हम सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं और पैसा मिला या मिलेगा। और एक्सपायर्ड एक्सपेंस मींस we have availed services or money either paid or yet to be paid। तो मेरी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सर्विसेज लेने और देने के बाद हम जो पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, या हम पे करेंगे तो वो एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, और अगर हमको मनी मिल गया है तो वो एक्सपायर्ड इनकम है, और अगर मनी मिलना है तो वो भी एक्सपायर्ड इनकम है। दूसरी बात, ये पल्ले से बांध लीजिएगा। नेम ऑफ द पर्सन नेवर यूज, पर्सन का नाम हम कभी भी इसमें नॉमिनल में यूज नहीं करेंगे। किसी भी पर्सन का नाम हम नॉमिनल में यूज नहीं करेंगे। तो भैया नॉमिनल में सर्विसेज आएगी और मनी जाएगा अगर एक्सपेंसेस है, और अगर इनकम है तो मनी आएगा और सर्विसेज जाएगी। तो अब इसको हमने आपसे कहा कि मान लीजिए नॉमिनल में क्या क्या लिया जाएगा। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। भैया अगर कोई एक्सपेंस की एंट्री आपको बनानी होगी तो एक्सपेंसेस तो सीख ही गए आप। अगर आप किसी एक्सपेंस की एंट्री बनानी होगी तो आप एक्सपेंसेस कब पे करते हैं? जब आपके पास सर्विसेज आप अवेल कर लेंगे तभी तो आप एक्सपेंसेस को पे ऑफ करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? सर्विसेज आएगी। क्या जाएगा? मनी जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हम हाल कहते हैं
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स क्रेडिट। तो भैया एक रूल बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा। सारे एक्सपेंसेस डेबिट और सारी इनकम्स क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमने किसको बोला है? सर्विसेज लेने के बाद जो हमको मनी पे किया या करना पड़ेगा वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, और सर्विसेज देने के बाद जो मिला या मिलेगा वो हमारे लिए इनकम कहलाएगी। अब हमने आपके सामने एक चार्ट रखा। बेटा ये बताइए, पहला दिया है एक्सपेंसेस पेड दिया गया, देख रहे हैं। अब अगर कोई एक्सपेंसेस आप पेड करते हैं तो डेबिट किसको करते हैं भैया? एक्सपेंस को करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो डेबिट किसको करते हैं? सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर सुन लीजिएगा भैया, अगर आप पहली एंट्री देख रहे हो तो आपने एक्सपेंसेस को पे किया। तो अगर आप देखें तो आपके सामने पहली एंट्री आई, एक्सपेंसेस पेड किया, कोई भी नाम हो, रेंट दिया हो, लाइटिंग दिया हो, जो भी दिया हो। तो पहला देखें तो आप कहेंगे एक्सपेंसेस पेड। जब आप एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया अब हमने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो अगर आपने एक्सपेंस पेड किया है तो आपके पास क्या आएगी? सर्विसेज आएगी। सर्विसेज का कोई नाम होगा, देन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। भैया सर्विसेज लेने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो ये एक्सपायर्ड है कि नहीं है? और अपना पुराने तरीके से कहें कि वॉट एवर कम्स इन डेबिट, क्या आया? सर्विसेज। डेबिट किया, क्या गया? मनी। क्रेडिट किया, अमाउंट के सामने अमाउंट लिख देंगे। दूसरा है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब ये हुआ हमने सर्विसेज तो ले ली हैं लेकिन हमने पैसा पे नहीं किया है। अगर आपने सर्विसेज ले ली हैं, पैसा नहीं पे किया है, तो क्या आपको पे नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। तो डेबिट हम कर देंगे एक्सपेंसेस अकाउंट को, और भैया बाद में पे करेंगे। तो अगर कोई पेमेंट बाद में करना होगा तो हमने आपको एक वर्ड बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं EXPS से लिखते हैं। भैया अभी देखिए ये भी एक्सपायर्ड हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर भी सर्विसेज लिया, पेमेंट किया या सर्विसेज लिया, बट आई हैव टू पे, तो इसीलिए हमने नाम लिख दिया। तीसरा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। भैया देखिए हमने यहां पर सर्विसेज तो अभी ली नहीं है, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमने सर्विसेज अवेल नहीं की है और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनएक्सपायर्ड। तो भैया अनएक्सपायर्ड है तो ये नॉमिनल नहीं है, क्योंकि नॉमिनल में केवल एक्सपायर्ड ही आते हैं। लेकिन पैसा तो आपने पे किए कर ही दिया है, पहले दे दिया है, तो अगर पहले देते हैं तो क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश, क्रेडिट हो जाएगा। भैया देखिए ये नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल है और ये पर्सनल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नॉमिनल में केवल कौन से आएंगे? एक्सपायर्ड। तो एक्सपायर्ड में हमने एक्स सर्विसेज ली, पैसा दिया, सर्विसेज ली, पैसा नहीं दिया, लेकिन इसमें सर्विसेज ली ही नहीं है, पैसा पहले ही दे दिया है। इज इट क्लियर? अब हम आगे थोड़ा सा बढ़े। भैया हमने आपसे बताया इनकम। इनकम किसको बोलते हैं? सर्विसेज रेंडर करने के बाद जो पैसा मिलेगा वही तो आपकी इनकम कहलाएगी ना। ओके, मतलब जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, सर्विसेज रेंडर करने के बाद ही तो हमको पैसा मिलता है। अब जैसे हमने आपसे कहा हमको इनकम रिसीव्ड हुई, सामने देखिए इनकम आपको रिसीव्ड हुई। इनकम अगर रिसीव्ड हुई है तो बताइए सर्विसेज लेने के बाद ही तो हमको मनी मिलेगा। सर्विसेज लेने के बाद मनी मिलेगा ना हमको। जब तक हम किसी को सर्विसेज नहीं देंगे तब तक हमको मनी नहीं मिलेगा ना। ओके भैया, तो हमने क्या कहा कि जब हम सर्विसेज रेंडर कर देंगे तभी तो हमको मनी मिलेगा ना भैया। अब देखिए भैया,
पहला हमने कहा इनकम रिसीव्ड हुई। इनकम हमको कब रिसीव्ड होगी? जब हम सर्विसेज रेंडर कर देंगे। भैया ये बताइए, पहली एंट्री देखिए इनकम रिसीव्ड, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास से क्या जाएगा? सर्विसेज। सर्विसेज का कोई नाम होगा तो वो नाम लिख देंगे। इज इट क्लियर? भैया हमने सर्विसेज तो दे दी है, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, तो सर्विसेज तो चली गई, तो सर्विसेज तो क्रेडिट कर दिया हमने। लेकिन अगर मिल जाती तो कैश डेबिट करते, लेकिन नहीं मिली है तो किसको डेबिट करेंगे? हमने आपको एक नाम बताया था, एक्रूड इनकम। इनकम अगर ड्यू हुई है लेकिन मिली नहीं है, भैया इसमें भी सर्विसेज गई तो ये भी एक्सपायर्ड हो गया, इसमें भी सर्विसेज गई, ये भी एक्सपायर्ड हो गया, ये भी नॉमिनल है और ये भी नॉमिनल। अब सपोज टू बी हमने मनी पहले मिल गया है, लेकिन हमने सर्विसेज अभी नहीं दी हैं, तो ये अनएक्सपायर्ड होगा कि नहीं? अगर अनएक्सपायर्ड होगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आ रहा है और ये हमारी इनकम नहीं है, तो क्या कहलाती है? एडवांस इनकम। भैया ये बताइए, अगर आपको थोड़ी देर के लिए भैया एंगेजमेंट के दिन अगर कोई पैसा लड़की वाला दे दे तो वो आपके लिए इनकम है या आपकी वो लायबिलिटी है? इनकम नहीं कहलाएगी। इनकम कब कहलाएगी? जब आपके 7 फेरे हो जाएंगे। और जब तक अगर आपको पैसा मिला है, अगर आपको पैसा मिल गया है, तो वो आपकी इनकम एंगेजमेंट के दिन मिला हुआ पैसा आपकी इनकम नहीं कहलाएगा। क्यों? अगर आपको आज पैसा मिला है, कल श्लोक जी ने जाकर ये कह दिया कि नहीं लड़का तो कैरेक्टरलेस है, तो ये बताइए वो पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब तक आपने सर्विसेज रेंडर नहीं की हैं, वो आपके लिए इनकम नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। और जैसे ही 7 फेरे हो गए तो वो आपकी इनकम बन जाएगी, बिकॉज यू हैव रेंडर्ड योर सर्विसेज। तो मेरी बातों पर ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा भैया? अगर सर्विसेज लेने के बाद अगर हम कोई पैसा दे रहे हैं या देंगे तो वो एक्सपायर्ड है, और अगर सर्विसेज लेने के बाद उल्टा बोल गया, सॉरी, सर्विसेज लेने के बाद अगर कोई पैसा हम पे कर रहे हैं तो वो एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, और अगर हम सर्विसेज देने के बाद कोई पैसा मिल रहा है या मिलेगा तो वो एक्सपायर्ड इनकम है। और अगर हमने सर्विसेज ली ही नहीं है और पैसा दे दिया है तो वो प्रीपेड कहलाएगा, वो अनएक्सपायर्ड कहलाएगा, तो वो एक्सपेंस नहीं बल्कि असेट्स कहलाएगा, क्योंकि हमने किसी को ज्यादा दे दिया है। और अगर हमने सर्विसेज अभी रेंडर की ही नहीं है और अगर हमें कोई पैसा मिल गया है तो वो हमारी क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा।
Is it clear? Is it clear? Okay.